अभी हम लोग सेमेस्टर 5 का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। अभी हम लोग सेमेस्टर 5 का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर सेमेस्टर 5 में आता है 10 मार्क्स का। अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स एग्जाम में आता है 10 मार्क्स का। तो अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर हम लोग स्टार्ट करेंगे और पहले इसका कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसके बारे में कुछ पढ़ेंगे थ्योरी शेयर्स और डिबेंचर के बारे में। अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर के बारे में क्या होता है अंडरराइटिंग, अंडरराइटिंग क्या होता है। अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर एक एग्रीमेंट है। अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर एक एग्रीमेंट है कंपनी और अंडरराइटर के बीच में, कंपनी और अंडरराइटर के बीच में। तो अंडरराइटर कौन होता है? अंडरराइटर वो इंसान है जो प्रॉमिस करता है, अग्री करता है कि कंपनी का शेयर बेचेगा, अग्री करता है कि कंपनी का शेयर और डिबेंचर बेचेगा, और कुछ शेयर अगर नहीं बिका तो वो खुद खरीदेगा अंडरराइटर्स। अगर कोई कुछ शेयर नहीं बिका तो उसको खुद खरीदेगा अंडरराइटर। अंडरराइटिंग एक अग्रीमेंट है कंपनी और अंडरराइटर के बीच में, जिसमें अंडरराइटर अग्री करता है कि कंपनी का शेयर और डिबेंचर बेचेगा। अगर कुछ शेयर और डिबेंचर नहीं बिका तो उसको खरीदेगा खुद अंडरराइटर्स। एक दूसरा, अंडरराइटर जो कंपनी के लिए काम करता है उसके बिहाफ में चार्ज करता है कमीशन। अंडरराइटर जो कंपनी के बिहाफ में काम करता है उसके लिए चार्ज करता है कमीशन, और कमीशन हमेशा कैलकुलेट होता है इशू प्राइस के ऊपर। कमीशन हमेशा कैलकुलेट होता है इशू प्राइस के ऊपर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर कोई शेयर का इशू प्राइस है 100 रुपया, अगर कोई शेयर का इशू प्राइस है 100 रुपया और उसको इशू किया गया 100 रुपया में ही, तो हम कमीशन निकालेंगे 100 रुपया का जो भी परसेंट होगा। अगर कोई शेयर है 100 रुपया का लेकिन उसको मार्केट में इशू किया गया है 120 रुपया में, तो हम लोग कमीशन निकालेंगे 120 रुपया का जो भी परसेंट होगा। तो कमीशन हमेशा कैलकुलेट होता है इशू प्राइस के ऊपर, कमीशन हमेशा कैलकुलेट होता है इशू प्राइस के ऊपर। उसके बाद नंबर 3, कंपनी जो शेयर इशू करता है मार्केट में, उस शेयर्स को बेचने का रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेला एक अंडरराइटर नहीं लेता है, एक से ज्यादा अंडरराइटर को दिया जाता है। कभी भी एक अंडरराइटर शेयर को बेचने का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लायबिलिटी को अंडरटेक नहीं करता है, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क होता है। कंपनी का शेयर नहीं बिका तो सारा शेयर एक अंडरराइटर को सब्सक्राइब करना होगा। यही वजह से कभी एक अंडरराइटर पूरा शेयर को बेचने का लायबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। तो एक से ज्यादा अंडरराइटर्स को हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं शेयर बेचने का। अगर क्वेश्चन में एक से ज्यादा अंडरराइटर्स है तो हम लोग स्टेटमेंट बनाएंगे। अगर क्वेश्चन में एक से ज्यादा अंडरराइटर है तो हम लोग स्टेटमेंट बनाएंगे कॉलमनर फॉर्म में। अगर क्वेश्चन में एक से ज्यादा अंडरराइटर है तो हम स्टेटमेंट बनाएंगे कॉलमनर फॉर्म में। सपोज 3 अंडरराइटर है तो एक अलग कॉलम, बी का अलग कॉलम और सी का अलग कॉलम। उसके बाद पॉइंट नंबर 4, उसके बाद अगर एक से ज्यादा अंडरराइटर होता है तो कंपनी सारा अंडरराइटर को एप्लीकेशन फॉर्म भेज देता है। अगर एक से ज्यादा अंडरराइटर होता है तो कंपनी सारा अंडरराइटर को एप्लीकेशन फॉर्म भेज देता है और अंडरराइटर एप्लीकेशन फॉर्म में अपना अपना मार्किंग कर देता है। सपोज ए के पास एप्लीकेशन फॉर्म गया तो ए अपना मार्किंग लगा दिया एप्लीकेशन फॉर्म में, बी के पास एप्लीकेशन फॉर्म गया तो बी मार्किंग लगा दिया एप्लीकेशन फॉर्म में, सी के पास फॉर्म गया तो सी मार्किंग लगा दिया एप्लीकेशन फॉर्म में। तो एक से ज्यादा जब अंडरराइटर होता है तो कंपनी अंडरराइटर्स को एप्लीकेशन फॉर्म भेजता है और एप्लीकेशन फॉर्म में अंडरराइटर्स अपना अपना मार्किंग कर देता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 6, अगर कंपनी के पास एप्लीकेशन फॉर्म आया है जिसमें ए का मार्किंग है, इसका मतलब वो शेयर बिका है ए के थ्रू। अगर कंपनी के पास एप्लीकेशन फॉर्म आया है उसमें ए का मार्किंग है तो
वो बिका है ए के थ्रू, उसका बेनिफिट दे दिया जाएगा ए को। अगर एप्लीकेशन फॉर्म में बी का मार्किंग है तो वो एप्लीकेशन फॉर्म बिका है बी के थ्रू, शेयर बिका बी के थ्रू, उसका बेनिफिट दे दिया जाएगा बी को। अगर सी का मार्किंग है तो उसका बेनिफिट दे दिया जाएगा सी को। तो पॉइंट नंबर 5 में लिखा कोई भी ऐसा एप्लीकेशन जिसमें मार्किंग किया हुआ है उसका बेनिफिट वही अंडर राइटर को दे दिया जाता है जो अंडर राइटर का उसमें मार्किंग होता है। हम लोग पढ़ रहे एक चैप्टर जिसका नाम है अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर एक एग्रीमेंट है कंपनी और अंडरराइटर के बीच में, जिसमें अंडरराइटर बोलता है कि कंपनी का शेयर बेचेगा और कुछ अगर शेयर नहीं बिका तो वो शेयर को खुद सब्सक्राइब कर लेगा। एक दूसरा नंबर 2, अंडरराइटर जो ये काम करता है शेयर को बेचने का, उसका बिहाफ में चार्ज करता है कमीशन, और कमीशन कैलकुलेट किया जाता है इशू प्राइस के ऊपर। नंबर 3 कंपनी का जो शेयर बेचने का लायबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई एक अंडरराइटर हमेशा अंडरटेक नहीं करता है। एक वैसे कंपनी अंडरराइटिंग का एग्रीमेंट करता है एक से ज्यादा अंडरराइटर के थ्रू। तो क्वेश्चन में जब एक से ज्यादा अंडरराइटर रहेगा तो हम लोग जब सम्स करेंगे तो स्टेटमेंट बनाएंगे और स्टेटमेंट में कॉलमनर फॉर्म में बनेगा। सपोज 3 अंडरराइटर है तो 3 कॉलम बन जाएगा, ए का अलग, बी का अलग और सी का अलग। उसके बाद अब जब एक से ज्यादा अंडरराइटर होता है तो कंपनी अंडरराइटर्स को एप्लीकेशन फॉर्म भेजता है और अंडरराइटर एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर अपना स्टैम्प लगा देता है। उसके बाद नंबर 5, अगर एप्लीकेशन फॉर्म आया उसमें मार्किंग किया हुआ ए का, यानी अगर जो अंडरराइटर का मार्किंग किया मतलब वो अंडरराइटर के थ्रू शेयर बिका है, उसका बेनिफिट उसी को दे दिया जाएगा जिसको बोलते हैं हम लोग मार्क्ड एप्लीकेशन। लेकिन पॉइंट नंबर 6, कुछ कंपनी के पास एप्लीकेशन फॉर्म आता है जिसमें कोई भी अंडरराइटर का मार्किंग नहीं होता। अगर कोई ऐसा फॉर्म आया है जिसमें कोई अंडरराइटर का मार्किंग नहीं है, स्टैम्प नहीं है, उसको बोलते हैं हम लोग अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अगर ऐसा फॉर्म आया जिसमें कोई अंडरराइटर का कोई मार्किंग नहीं है, स्टैम्प नहीं है, तो उसको बोलते हैं अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अनमार्क्ड एप्लीकेशन का मतलब कंपनी का शेयर बिका है डायरेक्ट हेड ऑफिस से, पब्लिक डायरेक्ट ऑफिस से खरीदा है, तो अगर कोई अनमार्क्ड एप्लीकेशन है तो उसका भी बेनिफिट दे दिया जाता है अंडरराइटर्स को। अगर कोई अनमार्क्ड एप्लीकेशन है तो उसका भी बेनिफिट दे दिया जाता है अंडरराइटर्स को ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो में। अंडरराइटर्स को ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो में। तो क्या होता है ग्रॉस लायबिलिटी? ग्रॉस लायबिलिटी का मतलब सपोज ए बोला है हम कंपनी का 20,000 शेयर बेचेंगे, ए का लायबिलिटी है 20,000। बी बोला है 20,000 बेचेंगे, बी का भी लायबिलिटी है 20,000। सी बोला है 10,000 शेयर बेचेंगे, सी का लायबिलिटी है 10,000। तो ये सब ग्रॉस लायबिलिटी है, इस सबको बोला गया है ग्रॉस लायबिलिटी। इसका हम रेशियो निकालेंगे तो आएगा 2:1। तो जो भी अनमार्क्ड एप्लीकेशन होगा उसको बांट देंगे ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो में, ये दैट इज 2:1। उसके बाद अगर कोई अंडरराइटर अपना नाम से जितना शेयर बेचना था उससे ज्यादा बेच दिया तो उसको बोलते हैं सरप्लस। अगर किसी अंडरराइटर को जितना शेयर बेचना था उससे ज्यादा बेच दिया तो उसको बोलते हैं हम लोग सरप्लस। तो अगर कोई अंडरराइटर ज्यादा शेयर बेच दिया है, सरप्लस शेयर बेच दिया है, तो उसका ऊपर उसको कमीशन नहीं मिलेगा। उसका जितना अंडरराइटिंग का एग्रीमेंट है उसको कमीशन उतना ही के ऊपर मिलेगा। फॉर एग्जांपल ए का लायबिलिटी था शेयर बेचने का 20,000, ए अगर बेच दिया 20,000 की जगह 21,000 शेयर, ए अगर बेच दिया 21,000 शेयर तो ए को कमीशन मिलेगा 21,000 शेयर के ऊपर नहीं, ए को कमीशन मिलेगा 20,000 शेयर के ऊपर। तो यहाँ पे जो 1,000 शेयर एक्स्ट्रा बेचा है, यहाँ पे जो 1,000 शेयर ए एक्स्ट्रा बेचा है, इसका बेनिफिट बढ़ा जाएगा बी में और सी में। इसका बेनिफिट बढ़ा जाएगा बी में और सी में। तो अगर कोई सरप्लस हो जाता है किसी अंडरराइटर का तो उसका बेनिफिट हम लोग दे देते हैं अदर अंडरराइटर्स को, उसका बेनिफिट हम लोग दे देते हैं अदर अंडरराइटर्स को इन द रेशियो ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो में। तो ये था थ्योरी अबाउट कॉन्सेप्ट अबाउट अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। इसका हम लोग करेंगे सम्स।